नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जिसमें अपना पीडी का पोर्शन चल रहा था और जहाँ पे लास्ट में अपन ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यूनिट नंबर 5 के अंदर ये आता है पोर्शन। लास्ट लेक्चर में थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी, तो आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ही थे और क्वेश्चंस आराम से आप कर सकते हो, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वो करिए अपन स्टार्ट। आज के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, देखना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 अपने को दिया है d² माइनस डी डैश माइनस ट्वाइस डी डैश स्क्वायर बार जेड इक्वल टू 2x² प्लस xy माइनस y² साइन xy माइनस कोस xy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसका जो सॉल्यूशन अपन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। d² माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू समथिंग अपने को ये दिया हुआ है। ओके, चले सॉल्यूशन पार्ट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो वही काम है कि भाई अपने को एफ डी डैश जेड बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है, तो डायरेक्ट ही सहायक समीकरण लिख देता हूं। दिए गए आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण। दिए गए आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, तो डी की जगह m और डी डैश की जगह 1, m² माइनस m माइनस 2 बराबर 0। वही डी की जगह m पुट किया जाता है और डी डैश की जगह 1 पुट किया जाता है। m प्लस 1 m माइनस 2 बराबर 0, दो फैक्टर बनेंगे, बिल्कुल सही है। यहां से m का जो मान आया वो -1 और 2, दोनों मान वास्तविक हैं, अलग अलग हैं, तो CF आसानी से लिख सकते हैं। अतः CF बनेगा जो दोस्तों, वो बनेगा φ1 y माइनस एक्स। भाई पहले तो m1 का मान -1 लिख देता हूं, प्लस φ2 y प्लस 2x। ये बन गया इसका CF। अब इंपोर्टेंट CF नहीं था इसका, इंपोर्टेंट अपना था इसका PI निकालना। अब PI की बात करते हैं, ठीक है। PI बराबर होता है 1/f डी डैश। तो f डी डैश तो इतना लिखना पड़ेगा आपको, d² माइनस डी डैश
माइनस ये 2d डैश स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा कितना है भाई, ये 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर साइन xy माइनस कोस xy। इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ो। लीनियर फैक्टर में कैसे तोड़ोगे भाई, इसको d प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश, अच्छा इसको आगे और इसको पीछे लिख देते तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इनको गुणा करके देख लेना, ये बनेगा, ये है 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर गुणा में साइन xy माइनस कोस xy। ऑल क्लियर। सबसे पहले पहला फैक्टर अप्लाई करते हैं, d प्लस डी डैश को तो रख लेता हूं और इस फैक्टर को अप्लाई करता हूं। देखो d माइनस एल्फा डी डैश, तो एल्फा का मान -2 है, तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो x के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और y की जगह c1 माइनस एल्फा x लिख दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे y की जो जगह लिखने वाला हूँ, y की जगह लिखूंगा c1 माइनस एल्फा का मान बताओ कितना है, -2, तो c1 माइनस 2x, ये मैं पुट करूंगा y की जगह। देखना क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये ऐसे कैसे 2x स्क्वायर प्लस x, y की जगह कितना रखेंगे c1 माइनस 2x, c1 माइनस 2x माइनस y स्क्वायर, तो c1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा किसके गुणा में है, साइन एक्स वाई की जगह, और y की जगह वही c1 माइनस 2x, और ये इसके साथ आया, ये पूरा का पूरा और इसका dx इंटीग्रेशन, फिर माइनस माइनस कोस एक्स वाई में भी y है, तो फिर से इंटीग्रेशन कोस x और y की जगह बताओ c1 माइनस 2x और dx। तो कुल मिला के जहां जहां y बना उसकी जगह c1 माइनस 2x मैंने पुट कर दिया। अब आपका काम है इस बड़े से इंटीग्रेशन को सोल्व करने का काम। तो आप लिखोगे d प्लस डी डैश इंटीग्रेशन। देखो आप इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, वो प्लस के 2x स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये कितना बन गया भाई c1x। और चलो इसको ऐसे कैसे रख लो, c1x माइनस c1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इस पूरे के गुणा में ये साइन, ये कितना है c1x माइनस 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन कोस, इसको इससे किया तो c1x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब क्या करें दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है ना, इनको अलग अलग दोनों से गुणा कर देता हूं मैं। दोनों से गुणा करूंगा तो वो बनेगा d प्लस डी डैश, ये इसके गुणा में आएगा तो c1 को तो बाहर ले लेता हूं, x साइन, ये कितना है c1x माइनस 2x स्क्वायर dx।
अच्छा, एक बार इतना उतारिए आप, फिर आगे की स्टेप्स के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो चलो अपन इस स्टेप में थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, देखना एक बार। इसको मैं खोलता हूँ, तो खोलूँगा तो क्या बनेगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ भाई C1x माइनस ये कितना है, C1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, C1x माइनस, इसको खोलो C1 स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो माइनस का 4C1x प्लस का 4x स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा 5C1x माइनस C1 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, C1 माइनस एक्स, C1 माइनस एक्स और 4x से 4x स्क्वायर बन गया तो 4x माइनस C1। एक बार गुणा करके देखते हैं, इसको इससे गुणा किया तो 4C1x, इसको इससे किया तो ये, इसको इससे किया तो प्लस का C1x, इसको इससे किया तो प्लस का C1x और 4C1x। सही है, सही है। इस चीज़ को मैंने ये लिख दिया, और ये मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से इंटीग्रेशन आसान बनेगा। देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन उठा के मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये जो ये स्टेप है, मैं रेड पेन से क्लिक कर देता हूँ इसको। इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, C1 माइनस एक्स, और ये कितना है 4x माइनस C1, ये कितना है भाई साइन C1x माइनस 2x स्क्वायर, ये x माइनस, इसको ऐसे कैसे रोक लो, कोस C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब इसका करते हैं। देखो आप क्या करो कि इसको तो पहला फलन मान लो, और ये जो बना हुआ है यहां से लेकर यहां तक, इसको आप मान लो सेकंड फंक्शन। इसको तो पहला फलन मान लो और इसको दूसरा फलन, क्योंकि गुणा में आ गए ना, कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, तभी मैंने बताया है। यहां लिख देता हूं 1/b प्लस डी डैश। पहले फंक्शन को रोका, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे फंक्शन का समाकलन, इसका समाकलन 4x माइनस C1, और ये कितना है साइन C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन माइनस माइनस पहले का उकलन, माइनस पहले का उकलन C1 माइनस x का उकलन कितना होगा -1। ठीक है,
और दूसरे का समाकलन, ये फिर से समाकलन आ गया ये, और इस पूरे का भी समाकलन। अरे आइलेट लगा रहा हूं, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का उकलन, दूसरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, और ये बचा हुआ है उसको यहां नीचे माइनस लगा के माइनस कोस C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब दोस्तों इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है उसको अलग से सोल्व कर लेता हूं। तो अलग से मैं यहां कर लूं, जैसे यहां कर लेता हूं, इसको यहां से यहां तक का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 4x माइनस C1 साइन C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। आप ये जो अंदर बना हुआ है ना, ये इसको t मान लो, एक बार इसको t मान लो, इसको t मानोगे। अच्छा एक काम और कीजिए, आप इसमें माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो मैं C1 को आगे लिख दूं, C1 माइनस 4x, माइनस को कॉमन ले लिया। अगर आप इसको t मानोगे तो ये वाला और ये वाला मिलके dt है, तो बताओ फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का साइन t dt। भाई इसको t मानोगे तो ये और ये मिलके dt है, और साइन t का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कोस t, साइन t का समाकलन माइनस कोस t, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बना कोस, और t माना किसको था, C1x माइनस 2x स्क्वायर को। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। आप इसको उतारिए, फिर मैं आगे की स्टेप में बढ़ता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन को मैं यहां पुट करूंगा। अठारह में भाई क्वेश्चन को, अच्छा ये भी हटा देता हूं थोड़ा, देखना ये यहां से d प्लस डी डैश, ये कितना है C1 माइनस एक्स, और इस पूरे का मान ये रहा कोस t, कॉस C1x माइनस 2x स्क्वायर, इस पूरे का मान ये है। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन, और ये इस पूरे का मान ये रहा कॉस C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है माइनस का कॉस C1x माइनस 2x स्क्वायर dx। और ऐसा करने से दोस्तों ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो ये रहा, इस पूरे को सोल्व करके ये रहा, और इसका मान ये रहा, फायदा हो गया ना। ये बना d प्लस डी डैश C1 माइनस एक्स कॉस C1x माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा dx थोड़ा ना आएगा, अब आप C1 की जगह, भाई C1 को उठाना है तो C1 की जगह y प्लस 2x यहाँ से,
C1 की जगह कितना रख दूँ, C1 की जगह रख दूँ y प्लस 2x पूरे इक्वेशन में। तो ये बना d प्लस डी डैश C1 की जगह y प्लस 2x माइनस x और cos C1 की जगह y प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ये बना d प्लस डी डैश, ये बना y प्लस x और cos yx, क्योंकि ये 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कैंसिल आउट। इतना उतारिए दोस्तों, अब इसका कोई काम नहीं है अपने पास। तो एक फैक्टर तो अपन ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो इंटीग्रेशन d माइनस एल्फा डी डैश, तो यहां एल्फा का मान कितना है, प्लस का 1। तो अब की बार पुट करेंगे y की जगह पुट कितना किया जाता है, c2 प्लस एल्फा एक्स। एल्फा का मान है प्लस का 1, तो c2 प्लस एक्स। अब की बार c2 काम में ले लेंगे भाई, y बराबर c2 प्लस एल्फा एक्स। एक्स एल्फा का मान प्लस 1 है तो ये पुट करो, और ये y की जगह पुट करना है तो c2 प्लस एक्स, और ये कितना है प्लस का x। cos y की जगह कितना पुट करना है, c2 प्लस एक्स, और ये गुणा में x dx। भाई x के फलन के साथ कुछ भी नहीं करना है, जहां y बन रहा है उसकी जगह c2 प्लस एक्स पुट कर दो। ये बना इंटीग्रेशन c2 प्लस 2x कॉस, ये कितना है c2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप इसको t मान लो, इसको t मान लो। अगर इसको t मानोगे तो ये और ये मिलके कितना है, dt है। तो मैं ये लिखूंगा इंटीग्रेशन cos t dt, और cos t का बताओ कितना होता है इंटीग्रेशन sin t, और sin t की जगह वैल्यू पुट करो c2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं, हाँ अभी c2 को भी तो हटाना है ना, सॉरी। sin c2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे y माइनस एक्स, y माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन ये कितना yx और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो ये अपना आया है PI CF, और ये PI इतना बड़ा क्वेश्चन था, और आप लिख देंगे जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI होगा। इस सबको उतार लीजिए दोस्तों। इनको उतारने के बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलो मैं हटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में आया है भाई, 2020 में आया है एग्जाम्पल नंबर 4, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है।
सोल्व r माइनस टी बराबर tan क्यूब एक्स tan y माइनस tan x tan क्यूब y। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो देखो r का मतलब कितना होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स टेन वाई कॉमन ले लो इससे, टेन एक्स से टेन वाई अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई। इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर बार जेड इक्वल टू टेन एक्स टेन वाई टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, सहायक समीकरण लिखेंगे। इस समीकरण का सहायक समीकरण d की जगह m और d डैश की जगह 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस 1। तो CF बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अतः कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF बराबर फाई 1 y प्लस एक्स प्लस फाई 2 y माइनस एक्स। पहले 1 ले लिया फिर माइनस 1 ले लिया। चलो आप CF तो मैच कर लेना और वो बिल्कुल आपका आसानी से मैच हो जाएगा। अब अपन इसके PI की बात करते हैं। इंपोर्टेंट PI है, इतना उतारिए दोस्तों आप इसमें। चले PI कितना होगा? अच्छा, D और D डैश की बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश को d प्लस डी डैश और d माइनस डी डैश। भाई 1 अपॉन एफ डी डी डैश, सीधा एक स्टेप की बचत हो जाएगी। और इसको लिख दिया टेन एक्स से टेन वाई। ये कितना है? टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई। अपन जानते हैं दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश टेन एक्स टेन वाई। टेन स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, और इसकी जगह सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो ये माइनस 1, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कुल मिला के डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश टेन एक्स टेन वाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई, ये बन गया। ओके, अब क्या करें भाई? 1 अपॉन डी प्लस डी डैश लिख देते हैं और डी माइनस डी डैश टेन एक्स
टेन वाई, ये कितना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये यहाँ गुणा में डी माइनस डी डैश टेन एक्स टेन वाई और ये सेक स्क्वायर है वाई। चलो आप इसको उतारो एक बार। चलो फिर अपन इसके आगे करिए अपन कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, अब समझना, डी माइनस डी डैश को ऐसे कर दिया। अब ये अप्लाई करता हूं मैं फैक्टर, तो y की जगह कितना पुट करूंगा, y की जगह पुट करूंगा c1 माइनस एल्फा एक्स। एल्फा का मान -1 है तो y की जगह पुट करूंगा c1 माइनस एक्स, और y की जगह c1 माइनस एक्स पुट करूंगा तो देखिएगा ये कितना बनेगा। c1 माइनस एक्स पुट करने के बाद में d प्लस डी डैश x के फलन को तो ऐसे कैसे, तो टेन, पहले y को लिख देता हूं तो y की जगह c1 माइनस एक्स और इन दोनों को एक जगह लिख दिया टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को, क्योंकि x के फलनों में कोई छेड़खानी नहीं होगी और टेन वाई की जगह ये है माइनस यहां पे टेन एक्स को ऐसे कैसे और टेन इस y की जगह वही का काम c1 माइनस एक्स और सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ मैं छोटा ब्रैकेट लगा दूँ तो सही रहे, या फिर एक काम करें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बना दिया इंटीग्रेशन का चिन्ह। भाई इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, ये बना 1/d प्लस डी डैश। अब सुनना, इसको मैं आइलेट से इंटीग्रेट करता हूं दोस्तों। इसको तो मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन और इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन को ऐसे कैसे टेन c1 माइनस एक्स, और इसका समाकलन मैं अलग से निकाल के बता देता हूं टेन एक्स से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का। भाई इसको आप टेन एक्स बराबर टी मानोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो ये बना टी डी टी, और इसका 1/2 टी स्क्वायर मतलब 1/2 टेन स्क्वायर एक्स। तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन 1/2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस पहले फंक्शन का अवकलन। पहले फंक्शन का अवकलन टेन एक्स का अवकलन कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स। पहले फंक्शन का अवकलन टेन एक्स का अवकलन और माइनस एक्स की वजह से माइनस, पहले फंक्शन का अवकलन है। दूसरे का समाकलन, दूसरा फंक्शन इसका समाकलन ये रहा 1/2 टेन स्क्वायर एक्स और फिर उसका भी ये। अब इसकी बात करें माइनस, इसमें पहला फंक्शन तो इसको मान लो और दूसरा फंक्शन इसको मान लो। तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन करना है, इसको टी मानेंगे। अच्छा तो अब इसको तो हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है।
ऐसे मान लो एक ब्रैकेट लगा दो यहाँ, इसका समाकलन करना चाहता हूँ मैं, tan c1 माइनस एक्स sec स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx। मैं मान लो लेट tan c1 माइनस एक्स बराबर t, तो इसका होता है माइनस का sec स्क्वायर, tan x का तो sec स्क्वायर और माइनस की वजह से ये dx बराबर dt। इस माइनस को इधर ले आऊँ तो इस पूरे की जगह रख दूंगा माइनस का dt, तो माइनस का इंटीग्रेशन इसको t dt और माइनस का t स्क्वायर बाई 2। तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन होगा माइनस का tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये दोनों तो गुणा में हैं, तो एक काम करें इस माइनस को आगे निकाल लो, तो माइनस को tan x इंटू ये। पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का उकलन tan x का उकलन sec स्क्वायर x, और दूसरे का समाकलन, दूसरे के समाकलन में माइनस आया था, माइनस का 1/2 आया था, और यहाँ पे लिखा गया था tan स्क्वायर c1 x dx। ठीक है, इसको 18। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जैसे पिछला था और 2020 में आया ही है। d प्लस डी डैश, इसको तो ऐसे की ऐसे रख लो, 1/2 tan स्क्वायर एक्स tan c1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस और 1/2 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर c1 x dx, माइनस माइनस है प्लस 1/2 tan x, और ये कितना है tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर इसको गुणा किया तो वापस माइनस हो गया, तो माइनस का 1/2 sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx। इतना कर दिया है दोस्तों मैंने, आप इतना उतारिए, और अभी भी अपना ये सोल्व नहीं हो पाया है, ये 1/2 है भाई। अब कंटिन्यू इसको करेंगे। एक बटा दो को कॉमन भी ले सकते हैं, करिए आगे कुछ कोशिश इनके ऊपर। अपन जानते हैं, अच्छा ये इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ से, 1/2 तो कॉमन ले लिया, तो 1/2 d प्लस डी डैश, ये कितना है, ये tan स्क्वायर एक्स tan c1 माइनस एक्स, और इसको लिखता हूँ प्लस tan x tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स। इन दोनों का पोस्टमार्टम करता हूं भाई, 1/2 को तो बाहर निकाल ही लिया, एक बार इन दोनों को देखो, प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूं, मेरे हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और इसको sec स्क्वायर c1 x dx, और ये देखो माइनस इंटीग्रेशन इस sec स्क्वायर एक्स को तो ऐसे कैसे, और ये जो लिखा हुआ है ये tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स की जगह c1 माइनस एक्स है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और ये पूरा इंटीग्रेशन बनता है।
1/2 डी प्लस डी डैश, इन दोनों को तो ऐसे कैसे, tan स्क्वायर एक्स tan c1 माइनस एक्स tan x tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर c1 माइनस एक्स डी एक्स, और इसको इससे गुणा करो माइनस sec स्क्वायर c1 माइनस एक्स डी एक्स, इसको इससे गुणा करो माइनस का sec स्क्वायर एक्स, और ये sec स्क्वायर c1 एक्स डी एक्स, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 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 प्लस sec स्क्वायर एक्स एक्स, और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, 1/2। पैसेंस बनाए रखो, होगा अपना क्वेश्चन। डी प्लस डी डैश, ये कितना है, tan स्क्वायर एक्स tan c1 माइनस एक्स tan x tan स्क्वायर c1 माइनस एक्स। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, इसका होता है माइनस का tan c1 माइनस एक्स, और -1 का भाग दोगे आप तो ये प्लस हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स का tan x। यहां तक मैं देख लेता हूं, आप यहां तक उतारिए दोस्तों। चलो, सब कुछ ठीक है। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए अपन ने, 1/2 डी प्लस डी एक्स, ये tan c1 माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बना, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, और ये tan c1 माइनस एक्स, और इन दोनों में यहाँ भी tan x है, यहाँ भी tan x है, तो उस tan x को कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर समथिंग, वो बन गया sec स्क्वायर c1 माइनस एक्स। इतना करो आप। अब इस वाले पार्ट को तो मैं रफ कर देता हूं। – 2020 में आया तो इम्पोर्टेंट तो अपने आप में है ही। अब देखना, इस C1 को हटाता हूं, C1 माइनस एक्स की जगह y और y यहां पुट कर दूं तो ये बनेगा 1/2, ये कितना है d प्लस डी डैश sec स्क्वायर एक्स tan y प्लस tan x, और ये sec स्क्वायर y। अब अपने दूसरा फैक्टर अप्लाई करते हैं, ये वाला देखना, 1/2 इंटीग्रेशन x के फंक्शन को तो ऐसे कैसे, sec स्क्वायर एक्स tan y की जगह c2 प्लस एक्स, भाई अल्फा का मान 1 है
तो मैंने y की जगह कितना पुट कर रहा हूँ अब की बार, y की जगह पुट कर रहा हूँ c2 प्लस एक्स, ये dx। अच्छा आगे भी कर लेते हैं, x के फलन को तो ऐसे कैसे, tan x sec स्क्वायर, y की जगह c2 प्लस एक्स और इस पूरे का dx। ठीक है दोस्तों, अलग अलग करो, 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स tan c2 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 tan x sec स्क्वायर c2 प्लस एक्स डी एक्स। आइलेट से सोल्व करने की कोशिश अगर अपन करें, अब की बार पहला फंक्शन इसको और दूसरा फंक्शन इसको, या पहला फंक्शन इसको और दूसरा फंक्शन है इसको। भाई दूसरा फंक्शन उसको माना जा सकता है जिसका इजीली समाकलन हो जाए, इतना कीजिए आप इसमें, करिए अपन। ये बना 1/2, देखो पहले फंक्शन को रोका tan c2 प्लस एक्स को रोका, दूसरे फलन का समाकलन sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x माइनस पहले फलन का अवकलन, इसको रोका था, इसका अवकलन करो भाई sec स्क्वायर c2 प्लस एक्स, दूसरे फलन का समाकलन tan x से dx। इसके लिए करो अब प्लस 1/2, पहले फलन को रोका, दूसरे फलन का समाकलन, इसका समाकलन होगा tan c2 प्लस एक्स माइनस पहले फलन का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन tan c2 प्लस एक्स dx। देखो एक बार देखिए, या एक काम करूं मैं, इसमें कुछ हो सकता है, जैसे मान लो नीचे वाले को ऐसे कैसे रख लो एक बार, भैया आपने ठीक है ऊपर वाले का तो कर दिया, लेकिन नीचे वाले को ऐसे कैसे रख लो इंटीग्रेशन में, 1/2 इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर c2 प्लस एक्स dx। इसको ऐसे कैसे रखा और इसका कर दिया अपन ने, और ये टर्म से ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल, तो ये बन गया 1/2 tan c2 प्लस एक्स tan x, और c2 प्लस एक्स की जगह y, तो 1/2 tan y tan x। ये बन गया दोस्तों pi। आप इसको कीजिए, लास्ट में लिख देना कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी आई प्लस पी आई, वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जाम्पल नंबर 6 बता देता हूँ, 5 अगले लेक्चर में कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, देखना दोस्तों,
डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ट्वाइस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सॉल्यूशन करें इसका। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, d की जगह m पुट करो, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। ये बना m प्लस 1 m प्लस 2 बराबर 0। तो m की वैल्यू आई -1 और -2। m की 2 वैल्यू आ गई, m की 2 वैल्यू आ गई तो लिखोगे अतः CF कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे φ1 c1 माइनस एक्स प्लस φ2 y माइनस एक्स और φ2 y माइनस 2x। लिख देना φ1 एंड φ2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब बात करेंगे दोस्तों पीआई की। पीआई इंपॉर्टेंट है इसका। पार्टिकुलर इंटीग्रल, देखो यहां पे पॉलिनोमियल है, डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अगर कभी भी पोलिनोमियल हो, अगर कभी भी पोलिनोमियल हो तो जैसे डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, भाई वहां पे साइन कोस वगैरह थी और यहाँ पे पोलिनोमियल है तो डी स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो 1 प्लस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये बना 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ तो इनवर्स में बनेगा 1 प्लस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं इधर से। ये बना 1 अपॉन डी स्क्वायर। खोलेंगे तो एक बार खोल देते हैं, तो 1 माइनस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। आगे खोलने की जरूरत है नहीं, और ये x प्लस वाई। गुणा करो तो 1 अपॉन डी स्क्वायर और 1 के साथ में आ गया x प्लस वाई माइनस 3d डैश अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ये इसके साथ में जाएगा तो डी डैश, भाई x है वो, देखो डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई। तो ये डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ तो 0 बनाएगा और डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ बनाएगा 1।
फिर ये डी डैश स्क्वायर है, इसका मतलब एक बार तो डी डैश है और एक डी डैश बचा हुआ है। भाई पहले तो x के साथ अप्लाई होने से 0 और डी डैश स्क्वायर y के साथ अप्लाई होने से भी 0, क्योंकि डी डैश स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है ये, और ये y के साथ अप्लाई होगा तो वो 0। तो आगे की टर्म्स तो हो गई कितनी, खत्म। और ये बन गया 1/d स्क्वायर x 1/d स्क्वायर y माइनस 3/d। डी डैश है वो x के साथ अप्लाई हुआ तो 0 और डी डैश है वो y के साथ अप्लाई हुआ तो कितना बनाएगा 1। डी डैश का मतलब ये होता है, डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई। x के साथ अप्लाई होने से तो 0 और y के साथ अप्लाई होने से 0, क्योंकि एक स्वतंत्र चर का दूसरे स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो ये कुल मिला के बन गया 1/d स्क्वायर x प्लस 1/d स्क्वायर y माइनस 3/d। d का मतलब x के सापेक्ष समाकलन, तो एक बार x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 1/d बचा हुआ है, और यहाँ पे एक बार x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 1/d, और x के सापेक्ष समाकलन करने से x आ गया माइनस 3, और x के सापेक्ष अगर आप इसका समाकलन करोगे, अच्छा एक चीज गलत हो गई है, डी स्क्वायर इसके साथ गुणा में है तो इसके भी तो गुणा में है ना, तो डी स्क्वायर को यहाँ गुणा में करेंगे तो ये डी क्यूब बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि कभी 1/d fxy लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको fxy का x के सापेक्ष समाकलन करना है, मैंने कल भी बता दिया था ये। और कहीं पे 1/d डैश fxy लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको fxy का जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके सापेक्ष करना है, dy के सापेक्ष। इसको मैं हटा देता हूँ। तो 1d को तो रखा है, 1d का मतलब x के सापेक्ष समाकलन तो x स्क्वायर बाई 2, 1d को रखा है 1d का x के सापेक्ष समाकलन तो y तो कांस्टेंट है तो x आ गया, और 3/d और डी स्क्वायर, और 1d का मतलब है x के सापेक्ष समाकलन। या फिर से x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो x³/6 x³/3, तो x³ 2 पहले से है तो 2 × 3 प्लस y तो कांस्टेंट है, और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x²/2 माइनस 3/d, और इस x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x²/2, ये बना x³/6 प्लस x²y/2 माइनस 3/2, और x² का फिर से समाकलन करोगे तो x³/3, और इस तरह से ये 3 कैंसिल, तो x³ अपने जो आंसर आ रहे हैं x² का कोफिशिएंट तो चलो ठीक है, अरे 1d का मतलब x के सापेक्ष भाई 3/2 तो बाहर ले लिया, और x के सापेक्ष समाकलन x³ ये, और यहाँ ठीक है। तो 1/6 माइनस 1/2 करोगे तो एलसीएम 6, 1 माइनस 3 माइनस का 4/6 माइनस 2/3, माइनस 2/3 ही आएंगी क्या, 1/6 माइनस 1 भाई एक बार किया, ठीक है। ये तो बना x²y/2 और प्लस का x³ 1/6 माइनस 1/2। चेक कर लेता हूं मैं, x³ कॉमन, 1/6 माइनस 1/2 से एलसीएम आया 6, तो 1 माइनस 3 माइनस 2/3 आएगा। इसको सही कर लेना भाई, और अगर अपनी बुक में भी आप सही कर लेना, x²y/2 माइनस 2/3 x³। बुक में भी थोड़ा करेक्शन कर लेना, और आप एक बार एलसीएम लेके देख लेना, 6 माइनस 3
तो माइनस का 2, अच्छा ओहो सॉरी, ये माइनस का 2 है ना, और ये माइनस का 1/3। हाँ, तो करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के दोस्तों ये अपना हो गया पी आई। एक बार आप इसको देखो, सी एफ ये था, पी आई इसमें d² कॉमन लिया। याद रखना बस आपको तो ये याद रखना है कि अगर 1/d है, अगर 1/d है नीचे तो उसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन, और 1/d' है तो इसका मतलब है y के सापेक्ष समाकलन। आप इनको देखो, और ये मैंने करवा दिया है। आप एग्जाम्पल नंबर 6 को देखना। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसके अनसोल्व क्वेश्चन करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।